हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स या फिर जो इस बार 11th एडमिशन लेने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए VVI चैप्टर्स और जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति से प्यारे साथियों संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी जयप्रकाश नारायण जी के पिक भी लगे हुए हैं इस पे। तो पैसे तो इस चैप्टर से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर के आइकॉन में मिल जाएगा। तो चलिए, आपका जो पहला प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों से इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने और लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, या फिर PMCH पटना में, या फिर विलिंडन्स नर्सिंग होम में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थी वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेल्डिंग्स नर्सिंग होम में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, या फिर डॉक्टर एजाज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। स्वामी राम तीर्थ की, या फिर स्वामी सत्यदेव की, या फिर स्वामी विवेकानंद की, या फिर स्वामी सहजानंद की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव की। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आत्मानंद जी, या फिर शिवानंद गोस्वामी जी, या फिर सदानंद जी, या फिर सरदार नंद गुप्त जी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 का रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, या फिर हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से, और बिहार विद्यापीठ से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने ISC की परीक्षा दी थी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का है आपका कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी पैसा तो 1924 इसमें हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। यानी कि जब देखिए यहाँ पे दिया है ना, जब जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी उस समय जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है कार्ल मार्क्सवादी बने थे। अगला प्रश्न आपका कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर उस जनपद का कवि हूँ, या फिर मैला आंचल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। कृष्ण वल्लभ शाह, या फिर अब्दुल गफूर, या फिर अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर महामाया प्रताप। तो इस प्रसाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर जी थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है किसी लोक नायकों के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसिंह को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था।
11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को और 8 सितंबर 1903 को, या फिर 8 अक्टूबर 1902 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था लीला देवी, लीलावती देवी, या फिर अमरावती प्रभा, या फिर प्रभावती देवी, या फिर प्रभा सिन्हा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियंस पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, या फिर मदन मोहन मालवीय की, या फिर जयप्रकाश नारायण की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण की है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में और 1962 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। इसमें 1930 में, 1998 में, 1978 में और 1974 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न 19 आपका कि उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, या फिर सुमित्रानंद पंत की, या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर की। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 का रहा है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, या राम वृक्ष बेनीपुरी की, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर आरसी प्रसाद सिंह की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपका कह रहा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, और मूर्ति निर्माण के लिए, या फिर उपन्यास लेखन के लिए। तो दिनकर जी जो प्रसिद्ध है प्यारे साथियों वो है साहित्य रचना के लिए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 है आपका कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक के नाम से, देश नायक के नाम से, लोक नायक के नाम से, और जननायक के नाम से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, या फिर रांची में 5 जून 1975 को, या फिर जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, या फिर पटना में 5 जून 1974 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बीटू, कीटू, और बाउल, और मोनू। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, बाउल। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपका कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976 में, 1974 में, 1977 में। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थे वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल, या फिर हर्ष दयाल, या फिर राम दयाल, या फिर सर्वे दयाल। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर दयाल। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति और शिक्षा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध, भाषण, कहानी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 29 कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? इसमें ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया की, या फिर डॉक्टर अंबेडकर की, या फिर कर्पूरी ठाकुर की, या फिर जयप्रकाश नारायण की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा था वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, और जयप्रकाश नारायण की। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है?
जयप्रकाश नारायण का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर भगत सिंह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 31 का है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा में, या फिर सिताब दियारा में, या फिर बलिया में, या छपरा में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सिताव दियारा में हुआ था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न 32 का 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने, या फिर देवीलाल ने, या फिर कर्पूरी ठाकुर ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 इसमें छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 आपके कहे कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी में हुआ था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, और मैक्स सेस सम्मान से, या फिर गांधी सम्मान से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मैक्सेस सम्मान से। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके? गंगा बाबू के, दिनकर जी के, ईश्वर अय्यर के, या फिर भगवान अय्यर के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है आपका कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथ में है? नेताओं के हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में, पुरानी पीढ़ी के हाथ में, और पूंजीपतियों के हाथ में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ियों के हाथ में है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 37 का रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिन का दौरा था, सॉरी दिल का दौरा था? रामनाथ जी गोयनका के, या फिर गंगा बाबू के, या फिर जयप्रकाश नारायण के, या फिर ईश्वर अय्यर के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण, और मोरारजी देसाई, या फिर ईश्वर अय्यर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण जी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 से आपके सामने कह रहा है प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? मैट्रिक की हार का, या फिर आईसी की, या फिर बीए की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आईएससी की परीक्षा दी थी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी के, या फिर गोयना के, या फिर दीक्षित जी के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, या फिर नए जमाने की, या फिर अंडरग्राउंड जमाने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड जमाने के। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर रामनाथ योगनायका को, या फिर गंगा बाबू को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू को। तो प्यारे साथियों ये थे आपकी संपूर्ण क्रांति से 42 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।